92.7 बिग FM पर। कुछ पन्ने जिंदगी के कालीचरण एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। इस फिल्म ने शत्रुघ्न सिन्हा को रातों रात शोहरत की एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और उसके साथ हिंदी फिल्मों की दुनिया के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से लिख दिया एक नए डायरेक्टर का नाम, जिन्होंने 40 सालों से फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों की विरासत सौंपी है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। इनके फिल्मों के डायलॉग्स लोग रिपीट मोड पर सुनते हैं। कर्ज फिल्म का वो मशहूर डायलॉग, तुम हो कौन? Who are you? मैंने पूछा है कौन हो तुम रवि बाबा कभी नहीं हो सकते। इनके फिल्मों में दर्शाई दोस्ती हो या दुश्मनी, रोमांस हो या फिर देशभक्ति की बातें और उनसे जुड़ी बेहतरीन गाने, ये सब हिंदी फिल्मों के इतिहास का एक अहम पन्ना है। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि कुछ पन्ने जिंदगी के जरिए मैं मधुरिमा आज आप सबका तारुफ करवा रही हूँ हिंदी फिल्मों के शोमैन से, मिस्टर सुभाष घाई। वेलकम सुभाष जी ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। नमस्कार मधुरिमा, नमस्कार श्रोतागण। आज अच्छा लग रहा है कि 92.7 बिग FM में आपसे मिलने आया हूँ और मुझे डर लग रहा है कि मधुरिमा जी पता नहीं क्या क्या सवाल पूछेंगे और आशा करता हूँ कि कुछ एकेडमिक सवाल पूछें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एजुकेटिव। बचपन से ही सुभाष जी को संगीत से बहुत लगाव था। पिताजी डेंटिस्ट थे, पर फिर भी कैसे सुभाष जी संगीत से जुड़े जानेंगे थोड़ी ही देर में ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ओनली ऑन 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर। कुछ पन्ने जिंदगी के वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम एंड द शोमैन ऑफ आवर इंडस्ट्री मिस्टर सुभाष घाई। पहले तो मैं जानना चाहूंगी सुभाष जी, आपके पिताजी आपने बताया पेशावर से थे और वो पेशे से एक डेंटिस्ट भी थे, और वहाँ से आपके अंदर ये एक फिल्मों की तरफ रुझान कैसे हुआ? आपने कैसे सोचा कि मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करनी है, मुझे फिल्मों में ही अपना करियर बनाना है? जब आप पैदा होते हैं और 3-4 साल के होते हैं, तो जब भी आप 2-3 साल के होंगे, आप बच्चों को नोट कीजिए, उन्हें कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जो कि माँ देख सकती है और दुनिया वाले नहीं देख सकते, और वो अनजाने में इधर उधर देखता है और रिएक्ट करता है। कुछ बच्चे साउंड पे रिएक्ट करते हैं और अचानक ही कोई अच्छा गाना बजेगा तो वो देखेगा और ऐसे हाथ करेगा, हिलाएगा, जबकि वो ज़बान भी नहीं जानता है। 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा। और कभी आप देखेंगे बच्चों को आप ले जा रहे हैं तो एक किसी पिक्चर को देखता रहेगा, पेंटिंग को देखेगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को देखते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो कभी आप बच्चे को देखें तो वहीं से ही उसका जन्म होता है, उसकी कला का। मैं ये समझता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि 4 साल के बाद माँ बाप उसको इतना कंट्रोल करते हैं कि वो गाइड बन जाते हैं और उसको सब चीज़ें देखने और सुनने के लिए मना करते हैं और चाहते हैं कि वो देखे और वो सुने जो हम चाहते हैं, पिताजी की तरह बने, माँ की तरह बने। फिर वो बच्चा उस गाइडलाइन में, उनके मॉड्यूल में बड़ा हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मैं जब नागपुर में पैदा हुआ तो नाना थे हमारे, पार्टीशन हुआ था तो दिक्कत बहुत थी, तो मेरी माँ वहाँ आई तो मैंने वहीं जन्म लिया। तो मुझे बताया जाता है कि जब मैं 2 साल का था तो जब मेरी मौसी थी वो सितार बजाती थी। अच्छा। तो जब सितार बजाती थी तो अपनी प्रैक्टिस करती थी तो मैं रोता था, लेकिन अगर सितार के रूम में ले गए तो मैं चुप हो जाता था। अच्छा। और मैं सोया हुआ हूँ तो सितार की नींद अगर दी सुनाई तो मेरे को नींद जल्दी आ जाती थी। तो ये मुझे बाद में माँ ने और मौसी ने बताया। फिर मैं 4-5 साल का हुआ तो फिर वो मुझे म्यूजिक जो भजन वजन होते हैं आर्य समाजी टाइप के, वहाँ पर तबला देखा मैंने, तो मुझे तबले ने बहुत अट्रैक्ट किया। ये 4 उंगलियों से कैसे बजाते हैं। हाँ। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं वो आपके अंदर वहाँ से बढ़ती चली जाती हैं। और फिर जब पेरेंट्स उसको इनकरेज करते हैं
कि इस बच्चे को इनकरेज करना चाहिए। तो मेरे पढ़ी लिखी फैमिली थी नाना की भी, तो वहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे संगीत का जो साउंड है वहाँ से अच्छा लगने लगा। सुभाष जी ने गुलाम भारत को आजाद होते हुए देखा। उनकी सोच, उनसे जुड़ी कुछ यादें, कुछ बहुत ही दिल से कही हुई बातें जानने के लिए सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ और सुभाष घाई के साथ, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर। कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम एंड द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सुभाष घाई। सुभाष जी, आप उस माहौल में पैदा हुए थे जिस वक्त भारत स्वतंत्र हो रहा था, तो अगर आपको कुछ याद हो उन दिनों का माहौल कैसा था? क्योंकि पार्टीशन हुआ, फिर आप लोग, जैसे आपने बताया, आपके पेरेंट्स वहाँ से शिफ्ट हुए, आपके दिमाग में कुछ धुंधली धुंधली यादें हैं? मैं बहुत छोटा था, 3-4 साल का हुआ। मुझे धुंधले याद यह है कि मैं दिल्ली में आया था और माता पिता कुछ ऐसे बात करते थे, पाकिस्तान बन गया है, पाकिस्तान बन गया है। तो मुझे ऐसा लगता था कोई खेमा बनाया, कोई टेंट लगाया कहीं। अच्छा। विजुअल मेरा ऐसा आता था, उसमें लोग जा रहे हैं टेंट में और भारत आज़ाद हुआ है। तो मुझे आज़ादी का मतलब ही मालूम नहीं था, मतलब बच्चों को क्या मालूम है। तो मेरी माँ जी थी, वो बहुत एजुकेटेड थी उस टाइम की। तो मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, फंक्शन जो हो रहा है, रेडियो में यहाँ चल रहा है, कभी वहाँ चल रहे हैं, कभी झांकी चल रही है, कभी सेलिब्रेशन हो रहा है। तो मेरी माँ ने समझाया कि हम किसी और के सहारे जीते थे, अभी हम खुद के सहारे जिएंगे। तो भी मेरे को ये पोएट्री समझ नहीं आई। हाँ। आज़ादी का मतलब मुझे अभी तक उस शब्द से जुड़ा है कि पहले हम किसी और के सहारे थे, अभी हम खुद के सहारे हैं। तो मैं आज़ादी का मतलब यही समझता हूँ कि आज भी हम अगर आज़ाद हैं तो हमें खुद के सहारे ही जीना है। लेकिन हर बार हम ये चाहते हैं कि वो हमारा ख्याल रखे, वो हमारा ख्याल रखे, सरकार हमारे ख्याल रखे, वो पार्टी हमारा ख्याल रखे, वो नहीं रखती है, ये रखती है। अभी भी हम सीखे नहीं हैं, कहीं ना कहीं दूसरे के सहारे जीना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने कर्तव्य नहीं समझते। अधिकारों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेके जोर जोर से खड़े होकर चिल्लाते हैं और कभी ये नहीं समझते कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि क्या कर्तव्य आपके क्या है, उसके नियम बनाए गए हैं, उसका लॉ बनाया गया है। आजादी हमें बहुत जद्दोजहद से मिली है। क्या हम इस आजादी का सही इस्तेमाल करते हैं? जानेंगे द राइटर सुभाष घाई का नजरिया थोड़ी ही देर में ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर। कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, और मेरे साथ आज जो मेहमान है मशहूर फिल्मों के डायरेक्टर सुभाष घाई। एज ए राइटर आज तक ये समझता हूँ कि आज़ादी का मतलब होता है मैच्योरिटी। फ्रीडम का मतलब बचपना नहीं है। आप 4 साल के बच्चों को फ्रीडम नहीं दे सकते कि जाके आग से खेल ले, खिड़की से कूद जा। मम्मी मेरे को खिड़की से कूदना अच्छा लगता है, करेंगे आप? नहीं करेंगे। फ्रीडम को जब तक आपकी मैच्योरिटी आएगी, फ्रीडम का मतलब समझेंगे कि मैं इस दायरे में रह के, इस नियम में रह के, इस कॉन्स्टिट्यूशन में रह के, इस माहौल में रह के मुझे उत्तम काम करना है और इस फ्रीडम से काम करना है कि मैं कुछ इस चीज को आगे बढ़ाऊं। ये नहीं कि मैं इसको रिवोल्ट करूं, उसको तोड़ दूं, वो मेरी फ्रीडम है। मैं जोड़ दूं, वो मेरी फ्रीडम है। और मुझे बहुत दुख होता है कि आज के यंगस्टर जो हैं कभी कभी विद्रोह जो करते हैं, वो सब विद्रोह का मतलब समझते ही नहीं। वो मैच्योरिटी है ही नहीं उनके अंदर। कितनी मुश्किलों से देश आज़ाद हुआ, इस बारे में सोचते नहीं। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो सोचते नहीं। वो सोचते हैं कि अभी हमें लाइमलाइट कहाँ से मिले। और सबसे ज़्यादा गड़बड़ जो हुई है अभी कुछ सालों में, वो मैं समझता हूँ कि दुनिया कुछ विजुअल हो गई है। हम अगर गाली देंगे तो हम टेलीविजन में आ सकते हैं, हमारी फोटो छपेगी, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार करेंगे, बेटा मैंने कल तुमको देखा, बड़े अच्छे लग रहे थे, तुम विद्रोह कर रहे थे। तो एक जो स्वयं को चित्र में लाने की और टेलीविजन में और रेडियो में और दुनिया में सामने लाने की कि चल गलत बात करने से मैं जल्दी आ सकता हूँ, ये एक बहुत ही दुख वाली बात है जो कि हमारे देश को आगे बढ़ने से रोक रही है। तो मैं अपने सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगा
कि आज़ादी का नाम, आज़ादी उसी को देनी चाहिए, समझनी चाहिए जिसके पास मैच्योरिटी है। आज़ाद बच्चा आपको बहुत तंग करेगा। आप अपने बच्चे को आज़ाद करके दिखाओ तो सही, मुझे एक मॉल में ले जाके, दुकान में ले जाके छोड़ो तो सही उसको, आपको पता लग जाएगा कि क्या हुआ है। सो आज हमारा देश डेफिनेटली आगे बढ़ रहा है। आबादी हमारी बहुत बढ़ गई है, 40 करोड़ से हम 125 करोड़ लोग हो गए हैं। उतना जितने लोग बढ़ गए हैं उतना खाना नहीं, उतने मकान नहीं, तो खाने वाले बहुत ज़्यादा आ गए, थाली बहुत कम थी। तो कोलाहल तो होगा, कैओस तो होगा। अगर हमने पैदा किए हैं, बच्चों को बढ़ाया है, तो अब हमको संभालना भी पड़ेगा। या तो हम आबादी को रोकें या फिर हम तरक्की करें। तो इस तरक्की करने में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपना कर्तव्य पहले कर लो, अधिकार तो मिल ही जाएगा। ये जो लोग अधिकार मांगने वाले लोग हैं, इनसे मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि आपने क्या क्या कर्तव्य किए हैं। बोले जी हमने विद्रोह किया, ये भी कर्तव्य था, हमने आवाज़ उठाई, ये हमारा कर्तव्य था। चलो आवाज़ उठाई है, लेकिन खुद क्या किया है? एक कॉलोनी में जाके किसी 2 झोपड़पट्टियों की मदद की है क्या? अपनी सैलरी से, अपने धन से थोड़ी सी अंश जो है किसी गरीब लोगों को बांटा है? मैं हर विद्रोह करने वाले से ये पूछना चाहता हूँ, जब आप अपने महीने की 2 महीने की सैलरी दे देंगे किसी को, जिसको दूसरे को जरूरत है, आपको पूरा हक है विद्रोह करने का, क्योंकि आपने त्याग किया है। ये मैं आज इस आज़ादी के दिन में कहना चाहता हूँ। सुभाष घाई ने अपनी फिल्मों में बहुत खूबसूरती से देशभक्ति को दर्शाया है। उनसे जुड़ी कुछ बातें, कुछ खास पन्ने थोड़ी ही देर में ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, और मेरे साथ मेरे आज के खास मेहमान हैं कर्ज, मेरी जंग, कर्मा, ऐसे और भी बहुत बेहतरीन फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सुभाष घाई। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी, आपके फिल्मों में आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आपने आज़ादी को, अपने व्यूज़ को पोर्ट्रे किया, तो क्या ये जो आपकी बचपन की यादें थी उनको आप अपने जैसे आप कहते हैं ना कि आप अपने राइटिंग के जरिए हर चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में बचपन में मैं हर 26 जनवरी को झांकियाँ देखने जाता था। और झांकियों में बैठने के लिए आपको कम से कम 4-5 घंटे बैठने पड़ते हैं। और मैं बहुत गौर से देखता था कि कितने अभिमान से हर जो देश प्रदेश है वो अपनी झांकी दिखाता है। और उस वक्त आपके दिल में वाकई देश प्रेम की भावना इतनी अच्छी पैदा होती है, इतनी पॉजिटिविटी आती है उसमें। 26 जनवरी को झांकी होती है या 15 अगस्त को जब झंडा होता है, तो आपको लगता है कि अब ये है मेरा देश। लेकिन हम उधर उसको देखने के बाद दूसरे दिन हम भूल जाएं और उसी देश के खिलाफ ही बात करने लग जाएं जहाँ हम झांकियों में बैठे थे। वो तो यही प्रदर्शित करता है कि देखो भारत ऐसा है। तो वो जो 10 साल थे मेरे झांकियों से, उससे मेरी देश भावना जो है थी जागती थी हमेशा। और मेरे जो प्लेस थे, स्टेज में लिखता था, उसमें भी कहीं ना कहीं पेट्रियटिज्म जो है आता था। और पेट्रियटिज्म की फिल्म मेरी फीलिंग हमेशा रही है, आज भी है। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना पद्मश्री की, ना पद्म विभूषण की, ना किसी अवार्ड की। लेकिन मैं अपने देश से एज ए सिटीजन खुद प्यार करता हूँ। मेरा काम है लिखना। जहाँ तक मुझे जब भी स्कोप मिलता है, मैं कर्मा फिल्म बनाई तो मैंने एक देशभक्त ऑफिसर की फिल्म बनाई। तो उसने ये कहा, उसकी बीवी ने कहा कि हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। और उस कहानी का मुद्दा ये था कि वो 3 क्रिमिनल लाता है और आखिर में तीनों क्रिमिनल ये गाना गाते हैं कि क्रिमिनल जो थे वो भी गाने लगे कि हर कर्म अपना करेंगे, वतन तेरे के लिए। वो एक कहानी का सोल था। और अगर मैंने आई लव माई इंडिया लिखवाया या उस सिचुएशन मैंने बनाई कि जो बच्चे सोचते हैं कि हमको वेस्टर्नाइज होना चाहिए, अमेरिकनाइज होना चाहिए, ब्रांड होना चाहिए और ये होना चाहिए, और अपने मूल्यों को भूल के वो एक विदेशी जो NRI आता है अमरीशपुरी, उसको वो गाना सुनाते हैं। कौन सा? इंग्लिश नोट सुनाते हैं उनको, ओबला की वेबला का जो था ना, कि देखिए हमको सब मालूम है इंग्लिश के नोट्स जो होते हैं, अंकल हमको भी ले चलिए अमेरिका। तो वो अंकल बोलते हैं कि लंदन देखा, पेरिस देखा, सब देखा, जापान, नहीं है ऐसा कोई हिंदुस्तान, आई लव माई इंडिया। और बच्चे जो है बदल जाते हैं। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर कुछ पन्ने जिंदगी के।
वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम एंड द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सुभाष घाई। सुभाष घाई केवल एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है, पर एक देशभक्त भी है। जब देश दंगों के आग में जल रहा था, तब सुभाष जी ने प्यार की एक गंगा बहाई। तो ये जब भी मुझे मौका मिलता है एज ए राइटर, इसी तो मैं करता हूँ। और जब भी मुझे कोई सरकार बोलती है या कुछ संस्था बोलती है, जैसे अब अगर आप मेरा यूट्यूब में देखेंगे तो प्यार की गंगा बहे, ये मैंने खुद अपने पैसे से डायरेक्ट किया। सब स्टार्स को लाया जब कम्युनल राइट्स हो गए थे 1991-92 में, तो मैंने खूब सब स्टार्स को करके उनके बच्चों के साथ फिर मैंने एक छोटी सी फिल्म बनाई, शॉर्ट फिल्म, जिसमें जो आज बड़े स्टार बने हैं उसमें टाइगर श्रॉफ है बच्चा, सोनम कपूर है और रणबीर कपूर है। अगर आप जाइए ना प्यार की गंगा बहे तो आपको मिलेगा कि मैंने वो फिल्म ने खुद लिखी, बनाई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मैंने म्यूजिक लिया, जावेद अख्तर साहब से मैंने गाना लिखवाया, खुद डायरेक्ट करके खुद प्रोड्यूस किया। तो मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपने आप को खुश किया, किसी और के लिए नहीं किया, न किसी का इनाम पाने के लिए। ये फीलिंग आप में भी होनी चाहिए और है भी, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि इसको प्रकट कैसे किया जाए, एक्सप्रेस कैसे किया जाए। आपका कोई भी प्रोफेशन हो, उसी प्रोफेशन के द्वारा आप कर सकते हैं। आज हमारा वोटर जो है वो भी मैच्योर नहीं है। एक छोटी सी घटना के ऊपर वोटर घबरा के सरकार को ही बदल देता है, अच्छे लोगों को भी निकाल देता है, किसी को ले आता है ये सोच के देखो ये घटना है तो ये पूरा हिंदुस्तान हिल रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि पहले हम अपना काम करें और इतनी सोच रखें, इतनी समझ रखें कि कोई हम ऐसे वोटर मुझे करप्ट ना करे। मैं कभी दुख होता है मुझे सुनने में कि कई जगह बहुत वोट बिकती हैं, गरीब लोगों को पैसे मांगते हैं और लाखों लोगों को मतलब 100 रुपये में बिक रहा है, कोई 50 रुपये में वोट बिक रही है। जब वोटर करप्ट हो गया तो फिर हम गवर्नमेंट को करप्ट होने से कैसे रोक सकते हैं, लीडर्स को करप्ट होने से कैसे रोक। तो आज के वोटर्स को समझना बहुत जरूरी है कि कुछ भी कर लो लेकिन वोटिंग के लिए पैसा नहीं लेना। यही आपका कर्तव्य है देश के लिए। पैसे देने वाले को दूर रखना, अपनी समय से जो अच्छा लगे उसी को लाना। वेरी नाइस। शोमैन सुभाष घाई केवल फिल्में ही नहीं बनाते हैं, पर आने वाली जनरेशन इस इंडस्ट्री को एक फिल्म इंस्टीट्यूट व्हिस्लिंग वुड से नवाजा है। उनसे जुड़ी कुछ बातें, कुछ खास पन्ने थोड़ी ही देर में ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। और हम सबको जिन्होंने 40 सालों से एंटरटेन किया है, द शोमैन ऑफ आवर इंडस्ट्री सुभाष घाई। सुभाष घाई इज नोन एज द शोमैन ऑफ द इंडस्ट्री। आप अपने फिल्मों को स्टाइल से बनाते हैं। आपने पहली बार फिल्म इंश्योर करना लोगों को बताया, आपकी फिल्म के नाम से वो मुक्ता सिने पॉलिसी शुरू हुई। और अब आपने फिल्म लवर्स को, हमारे पूरे देश को, सिर्फ देश नहीं बाहर से भी लोग आते हैं आपके व्हिस्लिंग वुड्स इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने, आपने एक इंस्टीट्यूट बना के दिया। इसके बारे में आपने कैसे सोचा? ये तब मैंने सोचा जिस वक्त माधुरी, मनीषा, महिमा, जैकी श्रॉफ, इन सब लोगों को, फिर या संजू हो या अनिल कपूर हो, जब इनकी फिल्में चलने लगी, ये स्टार नहीं थे, न्यूकमर थे, तो बहुत से न्यूकमर मेरे ऑफिस में आने लगे, काफ़ी तादाद में, कि आप सब न्यूकमर के साथ बना सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो स्टार के बिना पिक्चर ही नहीं बनाते हैं जो अच्छे डायरेक्टर हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो 2 साल में एक फिल्म बनाता हूँ। तब मैंने सोचा कि क्यों ना, एक बॉम्बे में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, किसी प्रोड्यूसर ने आज तक ये नहीं सोचा कि एक लाइब्रेरी हो, एक प्लेटफॉर्म हो, एक कैफे हो, जिसमें जितने स्ट्रगल करने वाले बच्चे हैं वो वहाँ पर बैठे आपस में डिस्कस करें, एक सोसाइटी बने, प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कनेक्ट करें। तब मैंने फिर महाराष्ट्र सरकार को लिखा कि मैं एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ, जो एक पब्लिक लाइब्रेरी कहता हूँ। मैंने लाइब्रेरी के लिए 92 में अप्लाई किया। कि अगर आप मुझे थोड़ी सी लैंड देंगे, मेरे पास पैसा जितना आया है मैंने फिल्मों में कमाया वो मैं सब लगा दूंगा इसमें। मेरा घर जो है, जैसे मैं रह रहा हूँ, मैं रहना, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, आज भी मैं वही घर में रहता हूँ। तो ये मैं करना चाहता हूँ इन बच्चों के लिए जो भारत के अलग अलग स्टेट से आते हैं और बॉम्बे में नहीं जानते लोगों को। जैसे मैं आया था तो जिस सफ़र से मैं गुजरा था उस सफ़र से मैं उनको दिख सकता था। तो तब मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलूँगा। 98 में 99 में जाके मुझे सैंक्शन किया उन्होंने, और तब मैंने फिर कहा कि इसको इंटरनेशनल बनाएंगे, एक बड़ा इंस्टीट्यूट बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे व्हिस्लिंग वुड्स। और आज व्हिस्लिंग वुड्स जो है 10वां साल मना रहा है इस बार,
और मेरी जो बेटी है मेघना घाई वो उसे संभाल रही हैं। और 10 साल में इन लोगों ने, बच्चों ने इतनी तरक्की की है कि हमने 80 स्टूडेंट से शुरू किया था, आज 850 स्टूडेंट्स हैं फिल्म मेकिंग में, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स में ऐसी। और आज हमारा व्हिस्लिंग वुड्स जो है, मुझे फख्र होता है कि टॉप 10 फिल्म स्कूल में से है वर्ल्ड में। 1600 फिल्म स्कूल्स हैं जो रेगुलर बिग स्कूल्स हैं, उसमें से नंबर 10 पे आता है हमारा। क्वालिटी में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन फिलॉसफी में हम लोग बढ़ाते नहीं हैं, हम मेंटर करते हैं उन्हें। हम उन्हें टीच नहीं करते, हम बोलते हैं तुम खुद पढ़ो, हम तुम्हें एनवायरमेंट्स देंगे, फैसिलिटीज देंगे। आज हमारा हर बच्चा हमारा खुश है। मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में अगर मैंने कुछ अच्छा किया है, वो नहीं कि मैंने फिल्में बनाई हैं, फिल्मों से ज्यादा मैंने जो व्हिस्लिंग वुड्स बनाया है। व्हिस्लिंग वुड्स बनाने में मेरे 10 साल गए, लेकिन इसकी खुशी मुझे आज बहुत ज्यादा है। ये 25 फिल्में बनाने के बराबर है मेरे लिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन इस संस्था में पढ़ेगी, उनको अपनी हिंदुस्तान की कहानियां बतानी है। हजारों कहानियां हैं हमारी, और कहानियां बता के पूरे वर्ल्ड को बताना है कि भारत की जो मूल जो कहानियां हैं और जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं। और मैं उम्मीद करता हूं उन बच्चों से कि अगर ऑस्कर में भी जीते तो अपनी हिंदुस्तानी कहानी बता के जीते, उनकी कहानी सुना के नहीं। ये मेरी एक आशा है अपने स्टूडेंट्स के। कौन है जो आज भी सुभाष घाई को बच्चा समझती है? मुक्ता आर्ट्स किनके नाम से इंस्पायर्ड है? और रियल लाइफ में सुभाष घाई के कौन है राम लखन? जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर। कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, और मेरे साथ है व्हिस्लिंग वुड्स के फाउंडर सुभाष घाई। सुभाष जी कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है, और आपने तो उनके नाम से आपके पूरे जो आपका पूरा साम्राज्य है मुक्ता आर्ट्स। हर आदमी की सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हर आदमी के विनाश में भी औरत का हाथ होता है। वो तो बहुत बड़ा हाथ होता है। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे 2 चीजें जीवन में अच्छी मिली। एक मेरा कैरियर अच्छा मिला मुझे, मेरे मनपसंद, और दूसरी मेरी बीवी मुझे मिली मनपसंद। मेरा प्रेम रहा उनसे, और वो मुस्लिम है, रेहाना नाम है। अभी उनको मुक्ता के नाम से हम जानते हैं, और मुक्ता आर्ट्स कंपनी भी है उनकी। लेकिन वो जो मेरे जीवन के, मेरी जितनी भी बेवकूफ़ियाँ हैं, नाकामियाँ हैं, या समझ लीजिए कि त्रुटियाँ हैं, उनको वो हंस के देखती हैं, और आज भी वो मुझको बच्चा समझ के माफ़ कर देती हैं। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जब आपकी बीवी आपकी त्रुटियों को, आपके दोषों को माफ़ कर दे और कहे कि नहीं, तुम करो जो करना चाहते हो, डू व्हाट यू लव। So I'm very proud of my wife, my 2 daughters, my family. I wanted to talk about Meghna and Muskan, क्योंकि आपके वो जैसे 2 स्तंभ है, 2 पिलर्स है। मेरे राम लखन, आपके राम लखन है वो। आप सही मानिए तो सुभाष घाई के राम लखन, उनकी मेघना और मुस्कान ही है। मेरी 2 बेटियां हैं। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरा बेटा नहीं है। हाँ। मैं आपको बिल्कुल दिल से बात बता रहा हूँ, ये कहने के लिए, पॉलिटिकल कहने के लिए नहीं, बेटी बचाओ प्रोग्राम में नहीं है ये दिल के प्रोग्राम में है। हाँ। क्योंकि वो इतने अच्छे से ग्रूमिंग की है मेरी पत्नी ने, कि वो आज उनके अंदर जो सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी और सब्सटेंस है, वो शायद मेरे बेटे में नहीं हो पाता। मेरा बेटा अभी आप सुभाष घाई से बड़ा अपने आप को दुभाष घाई समझने लग जाता, क्योंकि बेटा जो होता है वो पहले अपने आप को पार्टनर समझता है अपने बाप का, और जो बेटी होती है वो एक रिस्पॉन्सिबल समझती है अपने आप को, कि आई एम रिस्पॉन्सिबल माई फैमिली। तो जो अधिकार है वो बेटा ले जाता है, और कर्तव्य बेटी के पास रह जाता है। बहुत ही बड़ी बात है ना। तो आज मेरी बेटियां अपने कर्तव्य को समझ के इतनी अच्छी हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। आप मेघना को देखिए कि कितना उसने आज सोशल कॉज के लिए क्या करती हैं। उन्होंने गरीब स्लम बच्चों को लाके फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला दिया है। उन्होंने दिलीप कुमार का स्कॉलरशिप निकाला, उन्होंने लता मंगेशकर का स्कॉलरशिप निकाला, और आज वो हर जगह हर एक की मदद करती हैं। लेडीज हो, वुमेन हो, एम्पावरमेंट हो, शी इज ऑन फ्रंट। हालांकि सुभाष घाई की बेटी है तो हीरोइन भी बन सकती थी, लेकिन मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो। जैसे मैंने बोला पिताजी ने नहीं कहा तो मैं तो पूछ लूँ तो कहने लगी नहीं, आई एम नॉट ए क्रिएटिव, आई डोंट वांट टू बी एक्ट्रेस और ए डायरेक्टर, आई वांट टू मैनेज द थिंग्स विच आर वैल्यूएबल, विच आर वर्थ। सो मैंने बोला मैं एजुकेशन में जा रहा हूँ। बोली पापा आई वुड लाइक टू डू दिस, एंड शी हैज डन इट, आई एम प्राउड ऑफ हर।
थैंक यू सो मच सुभाष जी। सुभाष जी, जब आज आप मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, इतनी जल्दी तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मैं चाहूंगी कि हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहे। इस बार तो हमने आपकी बहुत सारी व्यक्तिगत पन्नों को पलटा है। अगले हफ्ते आपसे बातें और भी कई होंगी। आपकी फिल्मों से जुड़े कई पन्ने पलटने हैं, तो जरूर सुनिएगा अगले रविवार रात 9 बजे कुछ पन्ने जिंदगी के with Subhash Ghai and Madhurima Nigam only on 92.7 Big FM.